हेलो एंड वेलकम साथियों। प्यारे साथियों, आपके लिए आ गया एक नया सेशन और इस सेशन में आज हम देखेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट 10 के आसपास हम क्वेश्चंस देखेंगे और इन क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से डील करना है और कैसे ये बात हमारे लिए ईजी हो सकती है जो ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में सीजीएल तक भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आप इन क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे ईजी से ईजी मेथड में, उसको हम डील करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आप ये इधर से जो ये वैल्यू दी गई है इससे डील करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है जैसे ये क्वेश्चन है 11 प्लस रूट फिर से दिया गया है 8 प्लस रूट दिया गया है 289। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए और आपको उस क्वेश्चन को डील करने की बात कही जाए, इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि कैसे सॉल्व किया जाए, तब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे एक बार ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जो ये इसमें वैल्यू अंदर से लिखी हुई है ना, यहाँ से क्वेश्चन को डील करते हैं। और क्वेश्चन को यहाँ से डील करने के लिए आप जैसे ये 17 का स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 आएगा। 17 आने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 8 प्लस 17 और 8 प्लस 17 में कितना हो जाएगा 25। तो ये बात कितनी हो जाएगी 25। फिर 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 और ये कितना है 11। तो अब इसके साथ ऐड हो जाएगा 11। जब आप 11 और 5 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 16। 16 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना है 4। तो x की वैल्यू साथियों कितनी आ गई 4 और इसका आंसर हो जाएगा a। इसका आंसर क्या हो जाएगा a। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन मिले तो आप उसको ऐसे अंदर से डील करेंगे और ऐसे बाहर की ओर डील करते हुए आएंगे, तब इसी तरह के क्वेश्चन को ऐसे डील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं एक बार देखते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। क्या गिवन किया गया है, क्वेश्चन को इस तरीके से गिवन किया गया है। एक सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ स्क्वायर्स को देखना सीखना पड़ेगा कि स्क्वायर कैसे किए जाते हैं और कैसे इनके आंसर्स है। जैसे मान के चलो मुझे 49 का स्क्वायर करना है, ताकि आपको ये बात पता चल जाए ये 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे ये 1 कम है। 50 से कितना कम है 1 कम। 1 का स्क्वायर लिखा आपने 01 में, ठीक है। उसके बाद अब आप जितना ये कम है 25 में से उतना माइनस करना है। फिर से सुनिए, जितना ये कम है 25 में से उतना माइनस करना है आपको। ये कितना कम है, ये कम है 1, तो 25 में से 1 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 2401। तो देखो, अब अगर यही बात यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मुझे पता चला ये कितने का है 24 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से तो आ गया 24। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, सॉरी 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49। इसमें आगे लिखा है 176। जब आप दोनों को ऐड करोगे 9 15, ये बन गया 225 और कितना हो गया स्क्वायर रूट 15 225 और ये किसका होता है स्क्वायर रूट, इसका 225 का स्क्वायर रूट कितना है तो 15। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15। उम्मीद है ये वाली बात भी क्लियर है सभी को, इतने समझने में कोई दिक्कत। चलो, जल्द से जल्द हम जितने भी क्वेश्चंस हमारे ये हैं इनको डील कर लेते हैं अच्छे से और बात को आगे समझते हैं आगे की ओर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या दिया गया है आप लोगों को। चलो, तो प्यारे साथियों, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन ये क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लो अगर हम बात करें कि ये x के बराबर है, किसके बराबर है x के, तो हमें दिया गया है x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस करके, और ये बात इन्फिनिटी तक दी गई है। कभी कभी इस क्वेश्चन में ये इन्फिनिटी वर्ड नहीं होता, मतलब ये बात इन्फिनिटी नहीं लिखी जाती, अनंत तक नहीं लिखा जाता, एक स्पेसिफिक टर्म्स तक होता है। अगर ये स्पेसिफिक टर्म्स तक है तो इसका प्रोसेस अलग होगा, और अगर स्पेसिफिक टर्म्स तक नहीं है तो इसका प्रोसेस जैसे इन्फिनिटी तक है तो इसका प्रोसेस कैसे होगा। तो आप क्या काम करेंगे, क्वेश्चन में ऐसे डील करेंगे, जो ये 20 है इस 20 के 2 फैक्टर करेंगे को प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे, 20 के को प्राइम फैक्टर करेंगे 2। 20 के अगर 2 को प्राइम फैक्टर करते हैं तो एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 5। क्या आएगा 4 या 5। अब यहां बात याद रखेंगे, यदि ये वैल्यू जो है जो क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन जो है वो किस में दिया गया हो, एडिशन में दिया गया हो, यानी कि प्लस में दिया गया हो। अगर एडिशन में वैल्यू दी गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो होता है फिर लार्जर वैल्यू। अगर क्वेश्चन जो है
वो दिया गया है एडिशन में, तो मेरे दोस्त इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लार्जर वैल्यू। अगर लार्जर वैल्यू होगा तो आप ये बताइए कि 4 और 5 में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 5, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 5। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उस हिसाब से इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगर कुछ ये बात सोच रही हैं जी, अगर ये क्वेश्चन माइनस में दिया जाता, माइनस में दिया था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होता स्मॉलर वैल्यू। क्या होता, इस क्वेश्चन का आंसर होता है स्मॉलर वैल्यू। तो ये क्वेश्चन स्मॉलर वैल्यू में डील किया जाता, मतलब उस केस में इसका आंसर क्या होता, फिर इस केस में इसका आंसर होता 4। क्लियर होगी बात। अब बात अगर हम ये देखें कि इसको आंसर हम इस तरीके से डील कैसे करते हैं, तो इसको डील ऐसे करते हैं। अब एक बार जरा समझना इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से कहता है, अगर ये बात ऐसे दी गई है तो भाई हमने इसका x माना है, तो हमने ये x ले लिया इज इक्वल टू √20 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, उसके बाद भी x होगा, इससे आगे चाहे कितना है, देखो अभी भी x ही है। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर करें तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस x हो गया। इसको इधर ले आए हम, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये एक तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अब हमें करनी है फैक्टर। जब इस इक्वेशन के हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में देखें तो x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 4 और x माइनस का 5 0, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इफ, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पर आप ये वाली बात बिल्कुल लीव कर देंगे। आप इस केस में कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसमें, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को डील करते हैं। अब बात डन है यहाँ तक, ऐसे इन क्वेश्चनों को डील किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। अगर इसको उसी क्वेश्चन के तरीके से ट्रीट करें तो आपको यहाँ दिख रहा है 6 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक है और प्लस बीच में है। तो मैंने अभी बताया आपको 6 के 2 को प्राइम फैक्टर करने हैं, 2 और 3 हो जाएगा। अगर प्लस है तो बड़े वाली वैल्यू आंसर होगा। उस हिसाब से आंसर क्या होगा इसका आंसर हो गया बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो माइनस लिखा हुआ है और ऐसे ही दिया गया है, माइनस लिखा हुआ है 20 के फिर से को प्राइम फैक्टर और एक 4 और एक 5। मैंने बताया जब टर्म्स जो है माइनस में दी जाती है तब आंसर क्या होता है, तब आप बताएंगे आंसर है स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू जो होगी वो आंसर होगा। स्मॉलर वैल्यू क्या है 4। जब टर्म्स माइनस में दी जाए तो आंसर क्या होगा स्मॉलर वैल्यू, और स्मॉलर वैल्यू क्या दी गई है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अच्छा जी, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए आपको इन्फिनिटी तक ही है लेकिन बीच में कोई भी साइन ना दिया जाए, यानी कि क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लाई में दिया गया है। किस में दिया गया है, मल्टीप्लाई में। तो आप एक बात याद रखेंगे, हमेशा ये फॉर्मेट याद रखना, मल्टीप्लाई में और इन्फिनिटी तक हो। क्वेश्चन मल्टीप्लाई में और इन्फिनिटी तक हो तो आंसर वही होगा जो ये होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए अगर मान लो हमने ये टर्म को मान लिया ये x के बराबर है 6 √6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक है, तो मैंने x ले लिया √6 और √x ले लिया, इससे अंदर की टर्म को मैंने x मान लिया, तब भी इन्फिनिटी रहेगी, कोई बात नहीं होगी। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी 6। तो ऐसे केस में जब हम इन क्वेश्चनों को करते हैं तो इन क्वेश्चनों को करने में जब मल्टीप्लाई में हो और इन्फिनिटी तक हो
तो आंसर वही होगा जो टर्म उसमें लिखी रहती है, और उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 6 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। मल्टीप्लाई में दिया गया है, इसका आंसर आप खुद कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा। x की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे जी x की वैल्यू तो 15 है, x की वैल्यू कितनी है 15, क्वेश्चन अभी बताया। लेकिन उसने हमसे अब की बार x नहीं पूछा, अब की बार हमसे उसने पूछा है कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 4, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा ये 229 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहां तक बात ये भी क्लियर हो गई। चलो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। बहुत अच्छे। अब देखो दोनों बातों को मर्ज करके क्वेश्चन दिया गया है। ऊपर वाली बात में अगर आप 72 के फैक्टर करते हैं भाई, 72 के फैक्टर होने के बाद कितना हो जाएगा 7 और 8 और 9 हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स हो गए। प्लस है तो लार्जर वाली वैल्यू होगी, यानी कि ऊपर तो 9 आ गया, अपॉन नीचे 4 और 3 माइनस है तो छोटे वाली वैल्यू आ जाएगी, कितने आ जाएगी 3। भाई 12 है ना, कितना दिया गया 12 के को प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, को प्राइम फैक्टर करने के बाद 3 और 4, क्योंकि माइनस है तो छोटी वैल्यू आएगी, माइनस है तो छोटी वैल्यू आएगी। ऊपर क्या था नोट है 72, प्लस है ऊपर तो प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है यहां तक बात डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद एक क्वेश्चन और रह गया है। जो ये क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तब तक के लिए अब हम क्वेश्चन को रोक देते हैं, और वीडियो हमारी देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लगे कंटेंट ठीक है, बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।